नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष त्योहारों के बारे में। तो 2 नवंबर को अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती और देव दीपावली मनाई जाएगी। 16 नवंबर को काल भैरव जयंती आ रही है। तो ये है मुख्य रूप से 3 त्योहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही मासिक राशिफल आधारित रहता है। इसीलिए ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान हैं और 16 नवंबर को वे अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि तुला में विराजमान हैं और 13 नवंबर को वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल ग्रह भी बुध के साथ राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वर्तमान में वे अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और 13 नवंबर को वे पश्चिमगामी होते हुए वृषभ राशि जो कि उनकी शत्रु राशि है उसमें प्रवेश करेंगे और वहां पर वे वक्री अवस्था में जाकर विराजमान हो जाएंगे, यानी आपकी राशि में जाकर वे वक्री होने वाले हैं। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो इस पूरे माह वे स्वग्रही अवस्था में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में स्वग्रही होकर तुला राशि में विराजमान है और 11 नवंबर को वे राशि परिवर्तन करते हुए वृश्चिक राशि जो कि उनकी शत्रु राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह वे अपनी खुद की राशि मकर में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। राहु मेष में और केतु तुला में जो कि उनकी सम राशियां हैं उसमें इस पूरे माह देखे जाएंगे। अब इस पूरे माह 3 ग्रह जो कि पहले भी साथ में बैठे हैं तुला राशि में, वो है सूर्य, शुक्र और बुध। वे पहले भी यानी आपके तुला राशि में साथ में बैठे हैं और लगभग आधे महीने के बाद में वे आपके वृश्चिक राशि में भी तीनों युति करके साथ में बैठकर विराजमान होंगे। तो अब इन स्थितियों का क्या इफेक्ट आपके इस माह पर देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं वृषभ राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो राशिफल मैं आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही बात करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी है शुक्र। गोचर की स्थितियों के आधार पर शुक्र वर्तमान में आपकी तुला राशि में विराजमान है और तुला राशि शुक्र की खुद की राशि है। लग्नेश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना अच्छा था। 11 नवंबर तक ये स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेगी। हालांकि लग्नेश अपने से षष्टम जाकर बैठेंगे पर उसके बावजूद अपने खुद के घर में बैठेंगे तो इस समय परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगी। परंतु 11 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर लेंगे और लग्नेश आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान होंगे। सप्तम भाव में शुक्र कारको भावनाश की स्थिति लाते हैं, वो तो सप्तम भाव के लिए, परंतु यहाँ पर लग्न के हिसाब से स्थितियां और भी अच्छी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि शुक्र अब आपके सप्तम भाव में बैठकर अपने ही घर को देखेंगे यानी लग्न पर दृष्टि डालेंगे और आपकी पर्सनैलिटी को और भी पावरफुल बनाएंगे। पर इस समय थोड़ी सी काम करने की प्रवृत्ति आप में कम रहेगी क्योंकि मंगल, मैंने आपको बताया कि 13 नवंबर को ही राशि परिवर्तन करते हुए आपकी राशि में चले आ जाएंगे और वहां पर वे वक्री भी हो जाएंगे। तो बिना बात किसी से झगड़ा हो जाना या कलह का वातावरण घर में उत्पन्न हो जाना, बोली की वजह से वर्क प्लेस पर भी सहकर्मियों के साथ तालमेल नहीं बैठ पाना, अधिकारियों के द्वारा डांट सुनने को मिलना, ये स्थितियां बन सकती है। इस समय आपको अपने अग्रेशन, गुस्से को शांत रखना पड़ेगा और इस समय बहुत केयरफुल होकर चले, अपने कर्म को थोड़ा सा महत्व दें।
आलस्य को त्याग दें, क्योंकि शुक्र की दृष्टि अपने लग्न पर पड़ रही है, वो आपको थोड़ा सा काम करने की प्रवृत्ति से वंचित रखेगी। इस समय आपको काम करने की प्रवृत्ति को बनाए रखना है। ददियाल से सपोर्ट बहुत मिलेगा, परंतु इस समय अपने रिश्तों की तरफ भी आपको बहुत ज्यादा एकाग्रचित होकर ध्यान देना पड़ेगा। और जो रिश्ता आपके जीवन में गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा वैचारिक मतभेद जिस रिश्ते में रहते हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा केयरफुल और सावधान रहें, वरना संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। क्योंकि मंगल जब आपके लग्न में आ जाएंगे तो वे सप्तम दृष्टि से शुक्र को यानी आपके लग्नेश को भी देखेंगे, जो कि डिसीजन गलत दिलवाना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का होना, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। वैचारिक मतभेद, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं और वैमनस्य उत्पन्न हो जाना, इस तरह की स्थितियां आपको जरूर देखने को मिल सकती है। अब आते हैं आपके षष्ठम भाव पर, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी हैं वे आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। हालांकि बहुत बड़ी समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, परंतु जब मंगल की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी तब ये समस्याएं आपके जीवन में थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। हालांकि यहाँ पर एक और बात है कि जब मंगल आपकी राशि में आ जाएंगे तो इंटर एक्सचेंज शुक्र और मंगल का होगा, यानी शुक्र मंगल के घर में और मंगल शुक्र के घर में बैठेंगे। तो व्यापारिक दृष्टि से ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति करेंगे, पर आपको फिर भी शांत रहकर, मृदुभाषी रहकर, विनम्र रहकर अपने कार्यों को करना है और शुक्र जनित रोगों के प्रति थोड़ा सा केयरफुल रहें। इस समय शत्रु पक्ष भी आपके खिलाफ किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र रचने का प्रयास करेगा। विरोधियों का दबाव आपके ऊपर बहुत रहेगा, वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, परंतु आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस समय आपको बनाए रखना है ताकि आप कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो उससे डील कर सकें। अब आते हैं सेकंड हाउस पर, यानी द्वितीय भाव पर, जिसे हम धन का स्थान कहते हैं, और आपके पंचम भाव पर। द्वितीयेश और पंचमेश चूंकि बुध है और बुध आपके रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, 13 नवंबर को बुध राशि परिवर्तन करते हुए आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो सबसे पहले द्वितीय भाव के स्वामी यानी धन भाव के स्वामी की बात करें तो धन भाव का स्वामी महीने की शुरुआत में तो अपने से पंचम जाकर बैठेगा। हालांकि रोग भाव में बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि बुध बहुत सौम्य ग्रह है और सौम्य ग्रह अगर कोई ऐसे पाप स्थान में जाकर बैठे तो वो इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं देता। पर इस समय आपके भाव के हिसाब से अगर मैं काउंट करूं तो धन भाव का स्वामी अपने से पंचम बैठा है, तो धन की स्थितियों को बिगाड़ेगा नहीं, नुकसान की स्थितियां आपके जीवन में नहीं बढ़ेगी। इस समय बहुत अधिक लाभ की उम्मीद न रखें, परंतु सामान्य तरीके से आप अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। धन की कमी भी नहीं होगी। इस समय आपके कुटुंब में मान सम्मान बना रहेगा। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। घर की महिलाओं को प्रसन्न करने का आप हर संभव प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। अब बुध जब आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे तो धन भाव का स्वामी अपने से षष्ठम जाकर बैठेगा, और जब वे षष्ठम जाकर बैठेंगे तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो 13 नवंबर के बाद का समय केयरफुल होकर निकालने का है। इस समय किसी रिश्तेदार से मतभेद हो सकते हैं, कि कहीं आपका रुपया अटक सकता है, कहीं पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो और उभर सकता है, घर के बुजुर्ग आपसे नाराज हो सकते हैं, वाणी से काम बनाने की जगह आप बिगाड़ सकते हैं। तो इन सब चीजों के प्रति बहुत सावधान होकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अब शुक्र चूंकि आपके बुध चूंकि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, और पंचम भाव का स्वामी पहले तो अपने से एक घर आगे जाकर बैठेगा, रोग भाव में बैठ रहा है पर अपने से एक घर आगे। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। तकनीकी शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं उन छात्रों के लिए बहुत बढ़िया टाइम पीरियड रहेगा। हालांकि कभी कभी आपको संतान की चिंता रहेगी, परंतु फिर भी आपकी संतान आपको निराश नहीं करेगी। अब 13 नवंबर के बाद का जो समय रहेगा बुध का, तब वे आपके सप्तम भाव में जाएंगे तो अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे।
अपने से बुध का तृतीय जाकर बैठना आपको न्यूट्रल स्थिति में लेकर आएगा, यानी जितनी मेहनत उतना रिजल्ट। तो इस समय आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, परंतु मेहनत में कमी रही तो परिणामों में भी कमी रहेगी। लेखनी से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। साहित्य, लेखनी या फिर कोई कंटेंट राइटर अगर आप हैं तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को इस समय बहुत ही बढ़िया और अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो ये समय बुध के मिक्स रिजल्ट आपको देता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की बात करें तो चंद्रमा, ये समय आपके चंद्रमा को और अधिक थोड़ा सा विचलित करेगा। देखिए, चंद्रमा आपके तृतीय भाव का स्वामी है और पूरे महीने फ्लक्चुएट होता रहता है, तो परिस्थितियां आपके लिए अप एंड डाउन वाली चलती रहेगी। इस समय आपके भाई बहनों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा, पर कभी कभी आपके बीच में वैचारिक मतभेद भी आएंगे। इस समय आपको अपने कार्यों में अपने परिवार की सहायता लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीति में अटके काम आपके द्रुत गति से होते चले जाएंगे, उसमें अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। इस समय आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को अधिक महत्व देंगे, तो ये समय चंद्रमा के हिसाब से थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ में आपके जीवन पथ को आगे बढ़ाता चला जाएगा। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुखे सूर्य की बात करते हैं। सूर्य अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं, यानी सुख स्थान का स्वामी अपने से तृतीय आपके रोग भाव में विराजमान है और आधे महीने तक वे आपके रोग भाव में ही जाकर नीच के हो रहे हैं। इस समय आपके सुखों में फ्लक्चुएशन, अनायास कहीं से धन खर्च की स्थितियां उत्पन्न हो जाना, यानी नुकसान की स्थितियों से गुजरना। इस समय घर पर खर्च आ गया या वाहन पर खर्चा आपका हो गया या कोई बड़ा एकदम से इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गया और आपको लाना पड़ा। अचानक से कोई दुर्घटनाओं पर खर्च या फिर रोगों पर खर्च, ऐसी परिस्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। वहीं माँ के साथ भी वैचारिक मतभेद संभव है, इसीलिए बहुत शांति से और बहुत ही धैर्य से अपने रिश्तों को आपको संभालना है। विपरीत समय में वो व्यक्ति डटा रहता है जो कि अपने मनोबल को क्षीण नहीं होने देता, इसीलिए अपने आत्मबल को, अपने मनोबल को बनाए रखें। ये विपरीत परिस्थितियां भी निकल जाएगी और उसके बाद आप एक सशक्त पर्सनैलिटी के रूप में उभर कर समाज के सामने आएंगे। इसीलिए अगर ये समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है तो कोई भी रिस्की काम करने से बचें और विपरीत परिस्थितियों में अपने आत्मबल को बनाए रखें। अब ये तो हुई आपके सुख स्थान की बात। अब आते हैं सीधा आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है गुरु और गुरु अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं। अष्टमेश का अपने से चतुर्थ और फिर वहां पर भी वे स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो आपके लाभ भाव में गुरु का स्वग्रही होकर बैठना आपके लाभ की स्थितियों को उत्तरोत्तर बढ़ाएगा। इस समय गुरु आपको मैनेजमेंट करना सिखाएंगे। जो डिसिप्लिन की कमी आपकी लाइफ में है, उस डिसिप्लिन में लाना गुरु आपको सिखाएंगे। कार्यों को एक सही समय पर टाइम टेबल बनाकर एक ऑर्गेनाइज वे में आप पूरा करेंगे और निश्चित रूप से इससे आपकी 70-80% समस्याएं खत्म हो जाएगी। गुरु के बेहतरीन रिजल्ट आपको इस समय मिलते हुए दिखाई देंगे, पर इस समय आपको भावुकता से कोई भी कार्य नहीं करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें, अपने कार्यों में थोड़ा सा सजग रहें, कोई भी कार्य में लापरवाही और कोताही नहीं करनी है। आपको रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कार्य के बारे में पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लेनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसमें अपना पैसा डालें और आपका पैसा अटक जाए, तो ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए इन परिस्थितियों के प्रति आप सजग और सावधान रहें। अब गुरु चूंकि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, तो लाभ की स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। लाभ की स्थितियों में फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा, उत्तरोत्तर लाभ मिलेगा, सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ ऐसे मित्र आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आने वाले टाइम में आपके कार्यों में आपकी मदद करेंगे। इस समय किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा। अब ये जो समय आपके लिए रहेगा, ये आपके मनोबल को बढ़ाता हुआ भी दिखाई देगा। तो ओवरऑल गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं मंगल ग्रह पर, जो कि आपके सप्तमेश हैं।
सप्तम भाव के स्वामी मंगल वैसे तो अभी आपके अपने से अष्टम जाकर बैठे हैं, यानी सप्तम भाव का स्वामी आपके द्वितीय स्थान में जाकर विराजमान है। पर 13 नवंबर को मंगल राशि परिवर्तन करते हुए आपके लग्न में पर्सनैलिटी के भाव में आ जाएंगे और अपने से सप्तम जाकर बैठेंगे, अपने ही घर को देखेंगे। हालांकि वक्र दृष्टि मंगल की रहेगी, परंतु उसके बावजूद मंगल के रिजल्ट आपको बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। लग्नेश के साथ में इनका इंटर एक्सचेंज भी हो रहा है, जो भी बहुत बढ़िया परिणाम आपको दिलवाएगा। इस समय आप अगर कोई बुटीक से रिलेटेड, शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, कपड़ों से रिलेटेड काम करते हैं, परफ्यूम का, फ्लावर का काम करते हैं, अपना खुद का कोई ट्रैवल बिजनेस आपका है, या फिर फोटोग्राफी, फिल्म उद्योग से संबंधित आप कोई भी काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये महीना उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। वहीं इस समय आपके पावर में वृद्धि होगी, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपको लोग जानेंगे, एक ब्रांडिंग होती हुई आपकी दिखाई देगी। वहीं चूंकि मंगल आपके सप्तमेश हैं और लग्न में जाकर अपने ही घर को देख रहे हैं, तो वैवाहिक संबंधों को भी उत्तम बनाएंगे। इस समय आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम जरूर आ सकती है, परंतु अगर आपने उसको साइड कर दिया, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है और उसमें ईगो का कोई स्थान नहीं होता, इसीलिए अभिमान को एक दूसरे के आड़े ना आने दें और एक दूसरे के रिश्ते को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यही तो दाम्पत्य जीवन का सार है, इसीलिए आपको इस सूत्र को इस महीने अपनाना पड़ेगा। अब चूंकि मंगल आपके सप्तमेश होने के साथ साथ आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और द्वादश भाव का स्वामी अपने से तृतीय जाकर बैठेगा और ये 13 नवंबर तक की स्थितियां मैं आपको बता रही हूँ। तो अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे तो थोड़ा सा खर्चों को फ्लक्चुएट तो करेंगे, परंतु ये खर्च आपके धर्म कर्म के कार्यों में होंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर 12th हाउस में बैठे हैं, जो कि धर्म कर्म के कार्यों में आपको खर्च करवाएंगे। इस समय आप जो भी काम हाथ में लेंगे, दृढ़ निश्चय से उस कार्य को पूर्ण करेंगे। हालांकि विदेशी कंपनियों के साथ अगर आपका कोई भी संबंध रहता है व्यापार में, या आप टाई अप करना चाहते हैं, तो पहले पूरी देख परख कर उसके बाद में नए कार्य की शुरुआत करें। उन कंपनियों के साथ किसी भी प्रकार का कोलैबोरेशन करने से पहले उनके बारे में जानना बेहद आवश्यक रहेगा। फिर मंगल जब 13 नवंबर को आपके लग्न में आ जाएंगे, तो द्वादश स्थान का स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठेगा, जो कि आपके खर्चों को भी नियंत्रित करेगा। इस समय अनर्गल खर्च से आप बचेंगे। कोई भी काम अगर आपने ठाने हैं तो वो कार्य आपके पूर्ण होंगे। बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट होगा और अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है तो वो व्यक्ति खुद ही अपने उस गलत कार्यों की, उस गलत मंशाओं में फंस जाएगा। यानी आपके खिलाफ अगर वो कुछ भी करने का प्रयास करेगा तो वो खुद ही उसमें फंस जाएगा। तो ये परिस्थितियां आपको इस माह मंगल की देखने को मिलेगी। अब आते हैं शनि पर। शनि की बात करें तो कर्मेश है शनि और अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं और साथ ही भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर भी बैठ रहे हैं, यानी भाग्येश और कर्मेश हैं। आपकी कुंडली के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए शनि योग कारक भी है और योग कारक शनि आपको उत्तम रिजल्ट की प्राप्ति करवाएंगे, क्योंकि भाग्येश अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठेंगे, आपके भाग्य में मजबूती लाएंगे। यानी आप जो भी कार्य करेंगे भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी ये समय आपको सपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को अधिकारियों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। इस समय आपके कार्य में आ रही दिक्कतें खत्म हो जाएगी। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। इस समय आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता के लिए भी तत्पर रहेंगे। मानव सेवा, जन कल्याण जैसे कार्यों में भी आपकी भागीदारी बढ़ेगी। अब शनि चूंकि कर्मेश है, अपने से 12वें बैठ रहे हैं, हालांकि स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, इसीलिए काम में बहुत ज्यादा दिक्कतें तो नहीं, पर बहुत केयरफुल होकर आपको काम करना है। बहुत जल्दबाजी में काम ना करें, जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा ना करें, अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी ना रखें। पिता का आपको पूरा मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे आप किसी भी प्रकार की समस्या से निकल पाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप रहेगा,
इस समय आप अपने काम के तौर तरीकों में बदलाव की गुंजाइश अगर होगी तो उसे भी करने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपने काम को और अधिक तेजी से आगे बढ़ा सकें। तो ओवरऑल शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब ये जो मैंने आपको राशिफल दिया, ये वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर माह का मासिक राशिफल था। अब कुछ शुभ तिथियों के बारे में भी जान लेते हैं जो कि इस महीने आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। वो है 1 से 6, 9 से 16, 19 से 25 और 28 से 30। ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। इस समय आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट या शुभ काम कर सकते हैं। वहीं अशुभ तारीखों के बारे में यानी ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। 7, 8, 17, 28, 26 और 27 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य तारीखें हैं। इस समय आप बहुत केयरफुल रहें। रंगों की अगर बात करें तो शुभ रंग रहेगा लाल, ऑरेंज, गुलाबी और रानी। ये 4 कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा बार कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर, और ये जो मैं उपाय दे रही हूँ ये ध्यान रखिएगा गोचर के हिसाब से दे रही हूँ। तो अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से उपायों के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को डिस्कस करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब आते हैं इस माह के उपायों पर। तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद जरूर लें। जातक को कोई भी पीली हल्दी जल में मिलाकर बृहस्पतिवार और अपने जन्म नक्षत्र वाले दिन पीपल के वृक्ष में जरूर अर्पित करनी चाहिए। अष्टमी का आपको व्रत करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको जरूर करना चाहिए और श्री यंत्र को पूजा स्थान में रखकर नित्य प्रति उसके दर्शन और उसकी पूजा जरूर करें। तो ये उपाय आपको इस माह और भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति दिलवा सकते हैं और ये उपाय मेरे द्वारा बड़ी मेहनत से निकाले जाते हैं, इसलिए इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।